नमस्कार। इकनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकेंड टॉपिक, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न क्लास 11-12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्या कारण है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? सीमित इच्छाएं, दुर्लभ साधन, वैकल्पिक प्रयोग। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का जो कारण है वह दुर्लभ संसाधन है या दुर्लभ साधन है। हमारे पास संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग है। दुर्लभ संसाधन है इसलिए संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग या चुनाव किया जाता है। तो सीमित इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं जो है असीमित हैं, इसलिए आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं और दोनों डी में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से एक का सही आंसर बी है। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या के बारे में जान लेते हैं। मानवीय आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं, परंतु इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित हैं। एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के पास इतने संसाधन नहीं होते हैं। संसाधन क्या है? सीमित हैं, जबकि इच्छाएं अनंत हैं मनुष्य की। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को संसाधन के चयन का चुनाव करना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का किस प्रकार से कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा सके। एक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय या डिसीजन लेना पड़ता है कि कितने संसाधनों का प्रयोग उद्योगों के विकास के लिए तथा कितने संसाधनों का प्रयोग कृषि के विकास के लिए किया जाए, जिससे सुचारू रूप से उद्योग धंधे भी चलते रहें और कृषि भी होते रहे। संसाधनों के इन चुनावों को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारणों की अगर बात की जाए तो असीमित आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं हैं, जिससे क्या हो रहा है? आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सीमित या दुर्लभ साधन हैं तथा संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग कैसे हो रहे हैं? जैसे मान लेते हैं दूध है, तो दूध के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब हुआ दूध से पनीर भी बन रही है, आइसक्रीम भी बन रही है और दूध से मिठाई भी बनाई जा रही है। तो इस प्रकार से संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण भी जो है आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो यह आर्थिक समस्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है? एक सीधी रेखा, बी एक मूल बिंदु के नतोदर, मूल बिंदु के उन्नतोदर, इनमें से कोई नहीं। बी में मूल बिंदु के उन्नतोदर दिया गया है, सी में नतोदर दिया गया है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वह नतोदर होता है। ये ऑप्शन में ये बना है आरेख में, उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर क्या होता है? नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र की अगर बात की जाए, क्या है उत्पादन संभावना वक्र? तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिसका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सके। उत्पादन संभावना वक्र कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है, जैसे संसाधन क्या है? दिए हुए होते हैं, दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है तथा उत्पादन तकनीक स्थिर मानी गई है। इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जाता है। और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र का आरेख कैसा होता है? तो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, जिसके
उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर इस बिंदु पर तथा उत्पादन संभावना के भीतर प्राप्त संयोग होते हैं तथा उत्पादन संभावना रेखा के बाहर जो है अप्राप्त संयोग होते हैं। जैसे सी क्या है, यह प्राप्त संयोग है और डी अप्राप्त संयोग हो जाएगा, और ए बी सी यह सब जो हो, यह बिंदु हैं, वह सब बिंदु जो हैं प्राप्त किए जा सकते हैं। तो और सी को अकुशल संयोग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। अब अगर उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव या विवर्तन की बात की जाए तो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव या विवर्तन या घुमाव हो सकता है। अगर संसाधनों में परिवर्तन हो रहा है तो कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव होगा, और अगर तकनीक में अगर परिवर्तन होगा तो उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव होगा। संसाधनों में परिवर्तन से खिसकाव का मतलब हुआ जब यदि संसाधन में वृद्धि होती है, संसाधनों में वृद्धि होती है तो पीपीसी वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। या पीपीसी वक्र मूल वक्र है और अगर संसाधनों में वृद्धि हो रही है तो यह वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, जिससे क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी या उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर संसाधनों में कमी हो रही है तो पीपीसी वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा, जो यह बताता है कि उत्पादन कम हो रहा है। संसाधनों के कम प्रयोग से उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी प्रकार से यह ध्यान रखने वाली बात है कि संसाधनों में कमी या वृद्धि से उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव होता है और तकनीक में परिवर्तन से उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव होता है। जैसे तकनीक में परिवर्तन का मतलब हुआ एक्स अक्ष है या एक वाई अक्ष है। एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए अगर कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ेगा। एक्स वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह एक्स वस्तु या ए उत्पादन संभावना वक्र है, और जब एक्स वस्तु के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है तो एक्स वस्तु का क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर घूम जाएगा, खिसक जाएगा। इसी प्रकार से जब वाई वस्तु के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन बढ़ेगा और पीपीसी वक्र वाई अक्ष पर खिसक जाएगा। जैसे यह वाई अक्ष के लिए है तो पीपीसी वक्र खिसक जाएगा दाएं तरफ, जिससे क्या हो रहा है, उत्पादन में तकनीक कुशल प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो यह उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव एवं उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव की बात थी। अब अगर उत्पादन संभावना वक्र के विशेषताओं की बात की जाए तो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान जो है नीचे की ओर होता है और उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। बढ़ती अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यह आरेख जो है उत्पादन संभावना वक्र, यह बढ़ती अवसर लागत को व्यक्त करता है और बढ़ती अवसर लागत के कारण ही उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के चांस हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है। क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध क्या है। देखिए, अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वह मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, उसमें क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। केंद्रीय समस्याएं यही हैं 3, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए। यह 3 अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, मेजर प्रॉब्लम है अर्थशास्त्र की। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या उत्पादन करना है, इसका संबंध किससे है। तो क्या उत्पादन करना है, इसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन से है। क्या उत्पादन करना है मतलब किस चीज़ का उत्पादन करना है, किन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना है, इसका संबंध कैसे है।
तथा कैसे उत्पादन करना है, तो इस समस्या का संबंध जो है उत्पादन की तकनीक या चुनाव से है। श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक, किसका प्रयोग किया जाए, इस समस्या का संबंध तकनीक से है। क्या उत्पादन करना है, इस समस्या का संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं से है, तथा कैसे उत्पादन करना है, इस समस्या का संबंध जो है तकनीक या प्रौद्योगिकी से है। और उत्पादन जो है किसके लिए करना है, तो इस समस्या का संबंध जो है सीमित संसाधनों के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था अपने समाज के सभी वर्गों के लिए वांछित मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकती। इसलिए धनी वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए या निर्धन वर्ग के लिए, सबके लिए उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो इस समस्या का जो सामना है या जो समस्या है किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो धनी वर्ग के लिए या निर्धन वर्ग के लिए, किसके लिए उत्पादन करने की बात की गई है। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं 3 हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए में वस्तुओं सेवाओं किसका उत्पादन किया जाए मुख्य समस्या, कैसे में तकनीक कौन सी उपयोग की जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, समाज के धनी वर्ग के लिए या अमीर वर्ग के लिए या गरीब वर्ग के लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उत्पादन करना है की समस्या क्या संबंध है, तकनीक से है, तो तकनीक से जो है कैसे उत्पादन करना है इसका संबंध हो जाएगा। और क्या उत्पादन करना है, तो इसका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के चयन से है। तो 3 का सही आंसर डी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सा कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित है। कैसे उत्पादन किया जाए, तो यह कैसे उत्पादन किया जाए तो तकनीक की समस्या से संबंध रखता है या प्रौद्योगिकी की समस्या से संबंध रखता है कैसे उत्पादन किया जाए। अगला दिए गए आरेख या रेखा चित्र नंबर 16 में संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शाया जाता है। तो संसाधनों एक्स अक्ष पर एक्स गुड वस्तुएं और वाई अक्ष पर वाई वस्तुओं को दर्शाया गया है। यह आरेख जो है वह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु बताता है कि एक्स वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है और वाई वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है, यह आरेख बताता है। और यह भी बताता है कि कौन से संयोग उत्पादन किए जा सकते हैं और कौन से नहीं किए जा सकते हैं, कौन से कुशल हैं तथा कौन से अकुशल हैं तथा कौन से प्राप्त किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में आरेख बताता है। तो इस आरेख में जो ए बी बिंदु है यह प्राप्त संयोग को दर्शाता है, सी बिंदु भी प्राप्त संयोग को दर्शाता है, लेकिन यह सी बिंदु जो है अकुशल संयोग को भी दर्शाता है और डी बिंदु जो है अप्राप्त संयोग को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरेख में संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शाया जाता है, तो अकुशल प्रयोग जो है सी बिंदु सी आरेख में सी बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। तो सी ऑप्शन में ही दिया गया है, तो 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था पीपीसी पर प्रचलन कर रही होती है तो इससे प्रकट होता है। तो इससे क्या प्रकट होता है, जब एक अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र पर प्रचालन कर रही होती है तो इससे क्या प्रकट होता है, तो इससे प्रकट होता है संभावित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर है। बी सही है, संभावित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर है। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, चित्र 16 में उत्पादन का अप्राप्त संयोग दर्शाया जाता है। तो डी बिंदु जो है वह अप्राप्त संयोग है, इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और सी बिंदु जो है यह अकुशल संयोग को दर्शाता है। तो डी ऑप्शन में ही दिया गया है, डी सही है। अगला, संसाधनों में वृद्धि का अर्थ उत्पादन संभावना वक्र का। तो संसाधनों में वृद्धि का अर्थ उत्पादन संभावना वक्र का, संसाधनों में जब वृद्धि होगी तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, दाईं ओर से खिसक जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र संसाधनों में वृद्धि से दाईं ओर खिसक जाता है। और अगर संसाधनों में कमी होती है तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। तो दाईं ओर सरकना, संसाधनों में वृद्धि या समृद्धि होने का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसकना, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस भूमि पर 80 टन गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है तथा उस भूमि पर
100 किलोग्राम चावल उत्पादित करने की अवसर लागत होगी। इसमें 80 टन गेहूँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हम लोग देखते हैं पीपीसी के नतोदर होने का अभिप्राय है। तो पीपीसी या उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का अभिप्राय जो है वह बढ़ती अवसर लागत या कह सकते हैं बढ़ता ढलान है। तो बढ़ता ढलान ही उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का कारण है। यह उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का कारण है। तो 11 का सही आंसर क्या है? ए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है चित्र 17 में पीपीसी का AB1 की ओर घुमाव दर्शाता है। तो AB से AB1 की ओर घुमाव क्या दर्शा रहा है? यह दर्शा रहा है तकनीक में सुधार। किसकी तकनीक में? ए वस्तु की कि बी वस्तु की? तो यह दर्शा रहा है बी वस्तु की तकनीक में सुधार। बी वस्तु की तकनीक में सुधार को दर्शा रहा है। पीपीसी का घुमाव जो है तकनीक में सुधार को व्यक्त करता है। और इस आरेख में बी वस्तु की तकनीक में सुधार को दर्शाया गया है, जिससे बी वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है। इसी प्रकार से पीपीसी का घुमाव संसाधनों में कमी या वृद्धि को पीपीसी का घुमाव नहीं, पीपीसी का खिसकाव जो है संसाधनों में कमी या वृद्धि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से यह आरेख जो है तकनीक में घुमाव को बता रहा है और इसमें आरेख में बी वस्तु के तकनीक में सुधार हो रहा है, जिससे बी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है अवसर लागत के कारण, कुल लागत के कारण, सीमांत अवसर लागत के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो रूपांतरण वक्र का आकार जो है सीमांत अवसर लागत के कारण परिवर्तित होता है। 13 सी सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, जब कुछ संसाधनों का प्रयोग ए से प्रयोग बी या 2 में हस्तांतरण किया जाता है तकनीक के दिए होने पर, तब रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है? बढ़ती है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक सही हो जाएगा 15 नंबर में। और अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या भरना है? उचित शब्द चयन की समस्या का आधार है। क्या है चयन की समस्या का आधार? आर्थिक समस्या है कि सामाजिक समस्या है? तो चयन की जो समस्या है वह आर्थिक समस्या है। और अगला क्वेश्चन है कैसे उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है दुर्लभ संसाधनों के वितरण से या उत्पादन तकनीक के चुनाव से। तो कैसे उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध जो है उत्पादन तकनीक के चुनाव से है। अगला 3 नंबर, खाली स्थान पूर्ति तथा मांग की शक्तियों द्वारा संचालित होता है। क्या पूर्ति एवं मांग की शक्तियों द्वारा संचालित होता है? बाजार अर्थव्यवस्था की केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था? तो बाजार अर्थव्यवस्था जो है वह पूर्ति एवं मांग की शक्तियों द्वारा संचालित होता है, अर्थात बाजार की क्रियाओं द्वारा संचालित होता है बाजार अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर है 3 का। अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नंबर 2 का केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, और तीसरी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है जिसमें केंद्रीय समस्याओं जैसे क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए का समाधान जो है पूर्ति और मांग की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। इसी प्रकार से केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था जो है यह अर्थव्यवस्था जिसमें केंद्रीय समस्याओं जैसे क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए का समाधान केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसमें एक नियोजित संस्था बनाई जाती है और उस संस्था के माध्यम से क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या का समाधान किया जाता है। इसी प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जिनकी विशेषताओं में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तथा नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है और केंद्रीय समस्याओं जैसे क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए का समाधान बाजार शक्तियों, मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र अंतःक्रिया पर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में
कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। अगला जो क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता पर आधारित है। तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता जो है स्थिर तकनीक की मान्यता पर आधारित है। अगर उत्पादन संभावना वक्र के मान्यताओं की बात की जाए तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है और उत्पादन तकनीक स्थिर मानी गई है। अगला जो 5 नंबर खाली स्थान भरना है, संसाधनों का प्रयोग दर्शाता है कि उत्पादन का वास्तविक स्तर उत्पादन के संभावित स्तर से कम है। संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शाता है कि उत्पादन का वास्तविक स्तर उत्पादन के संभावित स्तर से कम है, तो अकुशल प्रयोग हो जाएगा। अकुशल प्रयोग उत्पादन संभावना वक्र के अंदर होता है और अपर्याप्त संयोग उत्पादन संभावना वक्र के बाहर होता है। और उत्पादन संभावना रेखा पर या वक्र पर सारे संयोग प्राप्त किए जा सकते हैं। यह आरेख जो है उत्पादन संभावना वक्र का आरेख है, जो नतोदर होता है, जिसका ढाल नीचे की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है, नतोदर। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यह नतोदर है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल को दर्शाता है सीमांत अवसर लागत या कुल अवसर लागत। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो है सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है। सीमांत अवसर लागत डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। वाई उत्पादन में हानि बटे एक्स वस्तु के उत्पादन में लाभ को सीमांत अवसर लागत द्वारा दर्शाया जाता है। वाई वस्तु के उत्पादन में हानि बटे एक्स वस्तु के उत्पादन में हानि को बताता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 8 नंबर में, केंद्रीय समस्याओं का समाधान केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसमें? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, आज बाजार अर्थव्यवस्था में। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो है केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है और बाजार अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। अगला जो है सत्य अथवा असत्य कथन की पहचान करना है। दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है। तो दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक होती है। ठीक है, जब मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है तभी दुर्लभता की स्थिति बनती है और क्या हो जाता है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो यह कथन सत्य है। 1 नंबर। 2 नंबर, किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या का संबंध आय के वितरण से है। किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या का संबंध आय के वितरण से है। ठीक है, धनी वर्ग के लिए या निर्धन वर्ग के लिए किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसका जो संबंध होता है आय के वितरण से ही होता है। और कैसे उत्पादन किया जाए कि समस्या का संबंध तकनीक से है, और किसका उत्पादन किया जाए कि समस्या का संबंध जो है वस्तु एवं सेवाओं से है। इसी प्रकार तो यह 2 नंबर भी सही है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा नहीं होता। उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है, मूल बिंदु से नतोदर होता है और पीपीसी का ढलान जो है बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। तो यह कथन हो जाएगा गलत, 3 नंबर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक का अर्थ पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग। उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक का अर्थ पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग। ठीक है, यह कथन भी सही है, 4 नंबर। 5 नंबर, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से होते हैं। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय जो है लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से नहीं होते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं वह कल्याण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, लेकिन बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं वह लाभ को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। तो यह कथन है गलत, 5 नंबर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, पीपीसी का बाईं ओर खिसकाव तब होता है जब संसाधनों की खोज होती है। पीपीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव बाईं तरफ। तो उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव बाईं तरफ कब होता है, जब संसाधनों मतलब तकनीक की खोज होती है। तकनीक नहीं, पीपीसी का खिसकाव बाईं तरफ तब होता है जब संसाधनों की खोज होती है।
तो बाईं तरफ खिसकने का मतलब हुआ जब संसाधनों में कमी होती है। खोज होने का मतलब हुआ यह दाईं तरफ खिसक जाएगा। यह खोज होने का मतलब दाईं तरफ हो जाएगा और उत्पादन बढ़ जाएगा। और बाईं तरफ खिसकने का मतलब हुआ संसाधनों में कमी हो रही है। तो यह कथन जो है वह है गलत। 6 नंबर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, अवसर लागत एक साधन का उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग का मूल्य है। अवसर लागत एक साधन का उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग का मूल्य है। यह कथन भी सही है। और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, तो संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग तो बिल्कुल किए जा सकते हैं, जैसे हम बता भी चुके हैं। जैसे दूध है तो दूध के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, जैसे पनीर भी बनाई जा सकती है और दही भी बनाया जा सकता है, मिठाई भी बनाई जा सकती है इस प्रकार के, और चाय भी बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से दूध के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं। और जब संसाधनों या वस्तुओं के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो वस्तु की आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जिससे क्या होता है, वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। और इसी आर्थिक समस्या या चुनाव को ही दुर्लभता कहा जाता है। अगला, सही कथन का मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड में दिए गए कथनों के समूह में से सही युग्म के कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही युग्म है, ए सही है, बी सही है, डी सही है, कौन सा सही है उसको चुनना है। तो ए, संसाधन क्या है, केवल निर्धन अर्थव्यवस्था में दुर्लभ होते हैं। संसाधन निर्धन अर्थव्यवस्था का मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था में दुर्लभ होते हैं। निर्धन अर्थव्यवस्था में दुर्लभ नहीं, संसाधन दुर्लभ नहीं होते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था में हैं संसाधन। तो यह गलत है, ए तो गलत हो जाएगा। बी, क्या उत्पादन किया जाए समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक का चुनाव से है। तो क्या उत्पादन किया जाए, इसका संबंध जो है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होता है, जबकि कैसे उत्पादन किया जाए का जो संबंध होता है वह तकनीक के चुनाव से होता है। अगर क्या की जगह कैसे होता तो ऐसे हो जाता, तो बी भी गलत है। अगला सी, बाजार अर्थव्यवस्था निर्णय बाजार में पूर्ति एवं मांग शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था में जो निर्णय हैं वह बाजार में पूर्ति एवं मांग की शक्तियों पर लिए जाते हैं। यह कथन है सही। और पीपीसी ढलान ऊपर की ओर होता है, तो पीपीसी का ढलान जो है नीचे की ओर होता है और नतोदर होता है। तो यह भी गलत है, डी भी गलत है, सी सही है। सी किस में सही है, सी में सही है। सी 3, सी का मिलान थर्ड से है, यही कथन सही है। अब अगला कथन है, कॉलम फर्स्ट में संबंधित मदों के साथ मिलान करके कॉलम सेकंड में दिए गए विकल्पों के सही कथनों सही क्रम को पहचाने। कैसे सही क्रम पहचानना है, मिलाना है इसको। तो आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है, अवसर लागत क्या है, उत्पादन के प्राप्त संयोग क्या है। तो अवसर लागत तो पता होगा। अवसर लागत मतलब क्या है, अवसर लागत है किसी साधन का उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। तो यह एक में ही दिया है, तो सी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। इसके अलावा आर्थिक समस्या, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं यह भी पता होगा। तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय समस्याओं का समाधान केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में। तो बी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। अब उत्पादन के प्राप्त संयोग, तो उत्पादन के प्राप्त संयोग जो है उत्पादन संभावना वक्र पे ही बनते हैं उत्पादन के प्राप्त संयोग। तो डी का मिलान किससे हो जाएगा, डी का मिलान हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर तथा उत्पादन संभावना वक्र के भीतर बिंदु पर। डी का मिलान हो जाएगा 3 से। बचा ए, अब ए का बचा है तो ए किससे हो जाएगा, तो ए का आर्थिक समस्या क्या है, विभिन्न, 4 बचा, 4 से हो जाएगा विभिन्न प्रयोगों में संसाधनों के आवंटन संबंधी समस्या। तो यह हो जाएगा 4 से। तो अब इसको ढूंढ लेना है, क्या ढूंढना है कि ए का 4 से मिलान है, ए का 4 से किस में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो सी में है, डी में नहीं है, सी सही है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर
सी हो जाएगा।